हेलो एवरीवन। बहुत दिनों से हमने बैठकर आराम से बातें नहीं की है, तो आज बहुत सारी बातें करेंगे। मैं 2 स्टोरीज सुनाने वाली हूँ आपको। पर्सनल स्टोरीज है ये। पर्सनल यानी मेरी नहीं, बट मैंने इन लोगों की स्टोरीज को बहुत करीब से देखा है। और आज सक्सेस स्टोरी नहीं है, आज ब्रेकअप स्टोरीज है। और मैं ये समझ चुकी हूँ कि यहाँ अपने ग्रुप में 50% लोग या तो प्यार अट्रैक्ट करना चाहते हैं या तो उनका ब्रेकअप हो चुका है। और दोनों ही केसेस में काइंड ऑफ ये आपका ब्रेन वॉश की तरह होगी ये स्टोरीज। एक, अगर आपको किसी ने धोखा दिया है लाइफ में तो भी आप ये स्टोरी सुन सकते हो। अगर आपने किसी को मतलब किसी के साथ ब्रेकअप कर दिया है तो भी आपके लिए ये स्टोरीज है। तो दोनों स्टोरीज बहुत ऑसम है, एंड तक सुनना, ठीक है। ये 2 कपल्स की स्टोरी है। दोनों कपल्स को मैं पर्सनली जानती हूँ और वो मेरे चैनल के बारे में नहीं जानते, तो यहाँ पे बताने में भी कोई इशू नहीं है। मैं उनका नाम भी नहीं लूँगी तो फिर कोई इशू होगा ही नहीं। सो फर्स्ट कपल जो है मेरी स्कूलमेट है, मेरे साथ ये पढ़ा करती थी 9th स्टैंडर्ड में। हम इसका नाम फुलवा रख देते हैं, ठीक है। तो फुलवा का 9th स्टैंडर्ड में एक बॉयफ्रेंड बन गया था और फुलवा गाँव से आई हुई थी। उससे ज़्यादा मुंबई के तौर तरीके ये सब इतना कुछ पता नहीं था। मैं भी उस समय गांव से ही आई हुई थी, काइंड ऑफ 8th स्टैंडर्ड से। तो हमारा बॉन्डिंग अच्छा बन गया था बिकॉज वी बोथ वेर लाइक वेरी शाय, क्वाइट और ज़्यादा चतुर चंट ऐसे नहीं थे उस समय पर। फुलवा का जो बॉयफ्रेंड था वो उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। आई गेस 12 साल बड़ा था, 12-13 समथिंग लाइक दैट। और वो एक लड़की के थ्रू उस लड़के से मिली थी। अब फुलवा हम सबको ये सब कुछ बताती थी, ठीक है। उसके लाइफ में ये इतना एक्साइटिंग था क्योंकि दिस वॉज द फर्स्ट टाइम वो किसी लड़के से बात कर रही है। और जब लाइफ में पहली बार कोई चीज़ मिलती है तो एक्साइटमेंट तो होती ही है उसकी, और क्या सही क्या गलत कुछ समझ में नहीं आता। उसने उस लड़के के साथ रिलेशनशिप तो फॉलो कर लिया। अब फुलवा को लगता था कि बॉयफ्रेंड होना बहुत गलत बात होती है, तो वो किसी को बताती ही नहीं थी कभी भी कि उसका रिलेशनशिप है। दुनिया के नज़र में वो सिंगल ही थी। कॉलेज जाने तक भी वो सिंगल ही थी। हम लोग कॉलेज भी एक ही कॉलेज में गए थे, ठीक है, जूनियर कॉलेज 11th-12th वाला। फुलवा जहाँ से आई थी वहाँ से कंपेयर यहाँ मुंबई का कल्चर बहुत ज़्यादा अलग था। यहाँ स्कूलों में लोग और टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों हिंदी में बात करते थे। टीचर्स को गाली देना वॉज लाइक अ वेरी कॉमन एंड नॉर्मल थिंग, जबकि ये फुलवा के लिए बहुत बड़ी बात थी। फुलवा 9th में थी, वो नासमझ थी, बट वो लड़का समझदार था और लड़के ने बहुत बड़ी गलती की। और वो समझदार था, इसका मतलब उसने जानबूझकर ये गलती की। वो दोनों फिजिकली इन्वॉल्व हो गए। फुलवा को ये पता नहीं था ऑफ कोर्स कि ये कितनी बड़ी बात होती है। उसे ये भी नहीं पता था कि वर्जिनिटी लूज करने जैसी कोई चीज़ होती है। लाइक नो क्लू, ओके, नो क्लू, जस्ट नो क्लू। तो अब हो तो गया ये चीज़, उस बंदे को ये बात समझनी चाहिए थी। अब मुझे सोच के उन दोनों के बारे में ऐसा लगता है कि यार बहुत बहुत गलत हुआ, बहुत गलत। और फिर कॉलेज से हम लोग स्कूल से हम लोग कॉलेज चले गए। वो बंदा उसे पिकअप ड्रॉप करने के लिए आता था। सो सबको ऐसा लग रहा था कि इज़ गुड, चलो ठीक है, अभी ये इनका शादी वादी कुछ होगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। बट सी फुलवा वॉज लाइक 17-18 समथिंग जब वो कॉलेज 17-18 जब वो कॉलेज में गई। और वो जो पर्सन था वो 29-30 के करीब था। और वो उसे शादी के लिए प्रेशर करने लगा कि 2 साल में अब शादी करनी है, फिर 3 साल में शादी करनी है, फिर मतलब ऐसे हमेशा यही टॉपिक चलता था। एंड इमेजिन कि जो पढ़ने की उम्र है, जो मतलब अंडे से बाहर निकले नहीं कि शादी कर लिया, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो वो खुद बच्ची है और वो अपना एक बच्चा पैदा करके थोड़ी ना बैठेगी उस उम्र में। तो उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर आता था कि नहीं यार, मैं मना कर दूंगी, मैं झगड़ा कर दूंगी, मैं ब्रेकअप कर दूंगी। वो बार बार किसी ना किसी कारण से ब्रेकअप कर देती थी, बार बार झगड़ा। मतलब छोटी सी भी चीज़ हो जाए ना तो फुलवा ब्रेकअप पे आ जाती थी, क्योंकि उसे किसी तरह उस इंसान से पीछा छुड़ाना था। बट एट ऑन दी अदर हैंड वो उस पर्सन पे बहुत डिपेंडेंट भी हो गई थी, बिकॉज वो उसका सबसे पहला दोस्त था ज़िंदगी में। तो इमोशनली भी डिपेंडेंट थी और फिजिकली भी। यानी अगर बैंक जाना है, कोई बड़ा काम करना है, एग्जाम के सेंटर में जाना है, तो मैं उसके साथ जाऊंगी, वो मुझे लेके जाएगा, वो है ना, मतलब सब समझ रहे हो ना, सपोर्टिव टाइप थोड़ा वैसा वो डिपेंडेंट हो गई थी। तो उसको अंदर ही अंदर ये भी लगता था कि इसने मेरे सारे फ्लॉज के साथ मुझे एक्सेप्ट किया है। फुलवा का कुछ ज़रा बैकग्राउंड था ऐसा थोड़ा अलग सा, सीरियस सा। तो वो बोली कि इसने मेरे को इस सबके साथ एक्सेप्ट किया है, पता नहीं कोई और एक्सेप्ट करेगा या नहीं। मैं सिर्फ एज सोच के इतने अच्छे जेम को अपने हाथ से खो तो नहीं दूंगी, या फिर प्यार में तो उम्र मैटर नहीं करती एंड ऑल दैट। ये सब उसके मन में चल रहा था। बट सीरियसली ये अच्छा नहीं हो रहा था। और फिर
आई जस्ट रिमेंबर दैट डे वेरी क्लियरली, जब फुलवा ने हम सब के साथ ये शेयर किया था कि ओके दिस इज़ टू मच इन्फॉर्मेशन, TMI, ओके, बट बस समझने की कोशिश करना। फुलवा ने हमें बताया कि वो जब इंटीमेट होते थे तो शी जस्ट यूज टू लाई देयर, मतलब वो बस ऐसे ही पड़ी रहती थी एंड काम होता था एंड इट वाज लाइक फुलवा को इंटरेस्ट नहीं होता था, ये सारी चीज़ें ज़बरदस्ती होती थी और वो कुछ बोल भी नहीं पाती थी बिकॉज शी वॉज अ डम्ब गर्ल, स्टूपिड गर्ल, और वो बस सोई रहती थी वहाँ पे ऐसे ही एंड ये सारी चीज़ें होती थी विदाउट हर इंटरेस्ट, विदाउट हर पार्टिसिपेशन। और ये अब मैं सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही बुरी चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा बुरी चीज़ है। और उस एज में फुलवा ये सब सह रही थी और वो जो लड़का था गधा, उसे तो समझना चाहिए था कि वो कितना बड़ा है, उसे ये सारी बातें पता होनी चाहिए थी। व्हेन अ गर्ल इज़ अनकम्फर्टेबल, व्हेन शी इज़ कम्फर्टेबल, उसे कुछ करना है नहीं करना है, ये सब उसे पता होना चाहिए था। बट वो पर्सन सिर्फ फ़ायदा उठा रहा था, जब भी जहाँ भी मौका मिलता ही जस्ट यूज टू गेट स्टार्टेड। उसे कोई परवाह नहीं थी कि फुलवा को कुछ फील हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। सो दिस वॉज सेक्शुअल अब्यूज़ था। फुलवा अगर थोड़ी सी भी अक्लमंद होती तो वो जाकर मॉम को बताती, पुलिस केस करती, कुछ तो करती, पता नहीं यार, आई जस्ट डोंट नो। बट सी, तो फुलवा इसी रीज़न की वजह से बार बार निकलना चाहती थी वहाँ से, बिकॉज शी न्यू कि मैं इस पर्सन के साथ नहीं रह सकती, मैं और 12-15 साल मुझे खुद को अपनी लाइफ जीनी है, मैं अभी से शादी वादी भी नहीं कर सकती, ये सब भी नहीं कर सकती। और वो पर्सन भी सिर्फ और सिर्फ उसे फिजिकली ही यूज़ कर रहा था, ऐसा लगता था। अच्छा भी था बट ये सारी चीज़ें भी करता था। फिर बीच में तो ऐसा कुछ कांड हुआ था कि वो किसी बाबा का नाम लेने लगा था कि इस बाबा ने बोला है कि एक भूत का साया मेरे ऊपर है, फिर अगर मैं तेरे साथ फिजिकली अभी इन्वॉल्व नहीं हुआ तो वो साया मेरे साथ इन्वॉल्व हो जाएगा और सब खराब हो जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला, क्या पता नहीं। तो बच्ची को सच में उल्लू बना दिया उसने, ऐसा समझ लो। सो फाइनली फुलवा का ब्रेकअप हो गया। वो बंदा जो था वो भी तंग आ गया कि बार बार ब्रेकअप बोलते रहती, चल अभी कर ही देते फाइनल, तेरे को नहीं रहना है, मत रहे ऐसे वैसे। अब ट्विस्ट ये है कि वो बंदा फुलवा को ब्लेम करता रहता है कि तूने मुझे धोखा दिया, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, तूने मेरे 5 साल बर्बाद किए हैं। तो कोमलिका और विलन कौन बन गई? फुलवा बन गई। और आज भी हम लोग कांटेक्ट में हैं फुलवा और मैं, तो आज भी जब उसका वो जो एक्स बॉयफ्रेंड है उसकी शादी हो चुकी है, 2 बच्चे हो चुके हैं, और फुलवा सोचती है कि अगर मैं शादी कर लेती तो अब तक 3 बच्चे हो चुके होते, मैं कैसी लाइफ जी रही होती पता नहीं। तो आज भी उसका बॉयफ्रेंड या उसके बॉयफ्रेंड के दोस्त जब फुलवा को दिखते हैं तो वो ऐसी खुदनस में देखते हैं जैसे फुलवा ने किसी का मर्डर किया हो या किसी की ज़िंदगी ख़राब करती हो। और यहाँ पे ये स्टोरी मैं ख़त्म करती हूँ। स्टोरी का अभी आगे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है दूसरी, जाना मत, ठीक है। इस स्टोरी का क्या है पता है? सार कि ना तो वो लड़का गलत था पूरी तरह, ना फुलवा गलत थी पूरी तरह। फुलवा तो खैर ना समझ थी, और कुछ चीज़ें समझ आने के बाद भी उस एज में उसके पास वो करेज नहीं होगा शायद कि वो उससे बाहर निकल सके, फाइट कर सके। हम जो अभी बातें करते हैं ना, बाउंड्रीज सेट करो, लिमिट्स रखो, वो सब उसके पास तब करेज, नॉलेज नहीं था। तो हर इंसान जो आपसे दूर होता है वो आपसे नफरत करता है, इसीलिए दूर नहीं होता। वो आपको धोखा दे रहा है, इसीलिए दूर नहीं होता। फुलवा अपने बॉयफ्रेंड को कभी, एक्स बॉयफ्रेंड को कभी ये समझा नहीं पाएगी कि उसने उसे धोखा नहीं दिया, उसने अपने आप के बारे में सोचा। फुलवा के लिए भी वो हार्ड था, वो बहुत बार रोती थी हमारे सामने, बट फाइनली उसने बोला कि नहीं यार, मैं नहीं फंस सकती फिर से। और वो उसका जो बॉयफ्रेंड था वो भी रोता होगा शायद, पता नहीं। जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। फुलवा अब टोटली ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, उसका कुछ अपना बिजनेस वगैरह है, वो अच्छे से कमा रही है, अपने फैमिली को वगैरह संभाल रही है। और उस पर्सन को जो वाइफ मिली वो भी उसके वाइब्रेशन जैसी ही मिली कि सिंपल घर संभालने वाली, बाहर जाने का एम्बिशंस, ड्रीम्स ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल बच्चे पैदा करो, जितने करवा रहा है पति उतना करो, बैठ जाओ, बच्चों को पालो। तो आई थिंक दे बोथ मैच्ड ऑन दैट लेवल। और फुलवा के लाइफ में भी एक ऐसा पर्सन आ गया जो उसके वाइब्रेशन से मैच करता है। अब दूसरी स्टोरी जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं जहाँ पर काम किया करती थी वहाँ एक लड़की थी और उसका बॉयफ्रेंड था, और पूरे वर्क प्लेस में हमारे उस बॉयफ्रेंड के बारे में पता चल गया था क्योंकि वो इतना पैम्पर करता था उसे।
हर बार गिफ्ट्स भेजना, वॉचमैन जो है वो गिफ्ट लेकर आते थे कि मैम आपके लिए गिफ्ट आया है, सरप्राइज गिफ्ट है, फिर उसमें ड्रेसेस, टेडी बियर, वॉट नॉट, बहुत कुछ होता था। वो लड़की भी अपने रिलेशनशिप के बारे में सोशल मीडिया पे एक्सप्रेस भी बहुत ज़्यादा करती थी, तो ये एवरीबडी न्यू अबाउट हर, और बहुत टाइम तक उनका रिलेशन था, लाइक 3-4 साल तक ऐसा कुछ था, ठीक है। सो 3-4 साल मतलब बहुत बड़ा टाइम होता है अगर आप किसी पर्सन के साथ बिता रहे हो वो टाइम को। लड़की थी यूपी बिहार से समथिंग, और लड़का महाराष्ट्रियन था। तो जब फाइनली शादी का टाइम आया तो लड़की ने बोला कि मैं शादी नहीं कर सकती, मेरे डैड बहुत स्ट्रिक्ट है, मेरे भैया बहुत स्ट्रिक्ट हैं, और वो कभी नहीं मानेंगे इस बात के लिए। और यूजुअली जो होता है बिहारीज या भोजपुरीज में ऐसा होता है कि वो अपने ही कास्ट में शादी करना पसंद करते हैं, दूसरे कास्ट का बहुत ज़्यादा इशू होता है, तो ऑफ कोर्स पेरेंट्स तो वही कराएंगे। और लड़की में शायद इतने गट्स नहीं थे कि वो घर पे बोल पाए, और दूसरा एक रीज़न ये है कि लड़की शायद शादी का इंटेंशन कभी था ही नहीं। अगर तुम बचपन से अपने माता पिता के साथ रह रहे हो, तुम्हें पता है कि वो किस बात के लिए अलाउ करेंगे, किस बात के लिए नहीं करेंगे, तो किसी की लाइफ बर्बाद क्यों करना। ठीक है, तुम्हें 1 साल बाद 2 साल बाद तो रियलाइज़ हो गया होगा, तो तब तो भी आप उस इंसान से हट सकते थे, राइट। वो लड़के का पागलपन जब वो देख रही थी तब तो वो एटलीस्ट उससे दूर हो सकती थी ना, कि समझता है हमें एक इंसान किस हद तक हमारे लिए जा रहा है। वो लड़का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया था, बहुत ज़्यादा। और अभी रिसेंटली 1-2 महीने, 15 दिन पहले शायद उसकी शादी हुई है किसी और इंसान से, और वो उस इंसान के साथ इस तरीके के स्टेटस डालती है, ऐसा लगता है कि उनकी लव मैरिज है, अरेंज मैरिज नहीं है, वो कितने खुश हैं। ऐसा लगता है कि उस लड़की को कोई भी परवाह नहीं है, और एक्चुअली में उसे कोई भी परवाह नहीं है। ना तो उसने घर पे बात करने की कोशिश की, ना उसने घर वालों को कन्विंस करने की कोशिश की, बिकॉज कभी उसके मन में शादी करने वाला ख्याल था ही नहीं, कभी उस लेवल की कमिटमेंट उसके अंदर थी ही नहीं। और बस मैं तो सोच भी नहीं सकती कि वो लड़का क्या फील कर रहा होगा। लाइक आपको थोड़ा आइडिया आ जाता है कि कोई बंदा आपसे प्यार नहीं कर रहा है, झूठ है, टॉक्सिक है, जो भी, यू गेट द आइडिया। पर यहाँ पे तो उसको कोई आइडिया नहीं था। ये तो क्राइम पेट्रोल वाला सीन हो गया कि उस मासूम को क्या पता था कि उसकी ज़िंदगी वक्त सब कुछ बदल जाने वाला है। तो मैं और प्रियंका उसके स्टेटसेस देखते हैं एंड वी आर लाइक व्हाट द फक, तो ये कर क्या रही है, ये इतनी निर्दयी पत्थर दिल कैसे हो सकती है। अब आप सोचो कि अगर वो लड़का लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानता हो और वो बोलेगा कि नहीं मैं इसको मैनिफेस्ट करके ही रहूँगा, मुझे यही चाहिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, मैजिक है, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, तो फिर तो मैं इसी को मैनिफेस्ट करके रहूँगा, चाहे कुछ भी हो, चाहे मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ जाए, चाहे वो मुझे प्यार कर रहे ना करे, आई डोंट केयर, मुझे वही लड़की चाहिए। तो क्या वो राइट होगा? अगर वो लड़का जो है वो इस लड़की के लिए सुसाइड जैसा कोई स्टेप लेता है, क्या वो राइट होगा? एक ऐसा पर्सन जिसने कभी आपकी जो रियल सोल है, आपका जो नेचर है, उसको पहचाना ही नहीं, आपके सोल के साथ कनेक्ट हुआ ही नहीं, वो आपको धोखा देने के लिए ही आया था, आपको धोखा देके चला गया। और उस इंसान के लिए अगर आप अपनी जान गंवाओगे, अपने माँ बाबा को, अपने पीछे सारे लोगों की जिंदगी अगर हम हमेशा के लिए खाली करके चले जाएंगे, क्या वो राइट होगा? हमें ऐसा लगता है उस समय, आई अंडरस्टैंड, ओके, हमें ऐसा लगता है कि दिस इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ये इससे बुरा तो और कुछ मेरे साथ हो ही नहीं सकता, मैं ही ख़त्म हो जाऊँ, ये पेन भी ख़त्म हो जाएगा, मैं इस पेन को ले ही नहीं पा रही हूँ, ऐसा फील होता है। बट ट्रस्ट मी, कुछ समय बाद सब कुछ इतना नॉर्मल होगा, इतना अच्छा होगा कि आपकी आत्मा रिग्रेट करेगी कि क्यों मैंने मरने का डिसीजन लिया, क्यों मैंने सुसाइड किया, क्यों मैंने अपने आप से गिल्ट में, गुस्से में, तड़प में पूरे इतने साल उस इंसान की गलती के लिए अपने आप को सज़ा देता रहा। आप अपने आप को ये डिज़र्व नहीं करते हो। आप अभी तक अपने उस सोलमेट से मिले ही नहीं है जो आपकी रूह को पहचानता है, जो आपके साथ टिका रहेगा नो मैटर व्हाट। सो हर इंसान जो आपको छोड़कर चला जाता है वो आपको धोखा देकर आपसे नफरत करके नहीं जाता है, वो अपनी खुद की एक जंग अंदर लड़ रहा है, इसीलिए वो चला जाता है। दूसरा, कार्मिक रिलेशनशिप्स होते हैं जो आपको कुछ ना कुछ लेसन सिखाने के लिए आते हैं, लेसन ख़त्म होता है, इंसान चले जाते हैं। तीसरा, आप ऐसे इंसान के लिए अपनी जान नहीं दे सकते जिसको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि आप
क्या फील कर रहे हो, क्या फील नहीं कर रहे हो, वो आपसे प्यार ही नहीं करता, you can't give your life for some person like this. Suicide is not the solution. It's not. And trust me, मैं वो इंसान नहीं हूँ जो सिर्फ बाबा प्रवचन देती है बैठकर. मैं हर चीज़ वही बोलती हूँ जो मैं एक्सपीरियंस करती हूँ. मैं अपने लाइफ में सुसाइडल रह चुकी हूँ. मैंने एक बार कोशिश की है सुसाइड करने की और इट वॉज हॉरिबल. और एक बार मैंने सुसाइड हेल्पलाइन से बात की है. फॉरेन की निकली वो, क्योंकि इंडिया में सुसाइड हेल्पलाइन का टाइमिंग है सुबह 8 से रात के 10. तो अगर दोस्तों आपको सुसाइडल थॉट्स लाने हैं 8 से 10 के बीच में ही लेकर आना. यूजलेस. और फिर हाँ, बस एक बार सोचा है, एक बार मदद मांगी है किसी और से, और एक बार दोस्तों से बात करके सॉल्व किया. पर अब मैं जान चुकी हूँ कि सुसाइड इज़ जस्ट नॉट द सोल्यूशन. मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगी. जो भी फेस करना है मैं करूँगी. मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म करूँगी. मैं उस पर्सन को या तो सुधारूंगी, या वो नहीं सुधार सकता तो मैं उसको हटा के मैं किसी दूसरे पर्सन के साथ रहूँगी ताकि मेरे मन को शांति मिले. बट मैं सुसाइड जैसी कोई भी घटिया चीज़ अपने लाइफ में नहीं करूँगी. सो आई होप कि आप सब भी सोच समझकर केयरफुली राइट पर्सन के लिए राइट डिसीजन लें अपने लाइफ में. हर इंसान आपकी जान डिजर्व नहीं करता है. हर कलेश, हर प्रॉब्लम, हर इंसान आपकी जान डिजर्व नहीं करता है. वो चीज़ आपकी जान के लायक नहीं है. उसके लिए अपनी जान मत दीजिए, और ऐसे ख्याल भी अपने मन में मत लाइए. ठीक है. और अगर आपको ऐसा लगता है कि टाइम हाथ से चला जा रहा है, उम्र बीतते जा रही है, अब मुझे कोई प्यार करने वाला नहीं मिलेगा, अब मैं अपना करियर फिर से रीबिल्ड नहीं कर पाऊंगा, अब मैं अपने पेरेंट्स के सामने फेल हो चुका हूँ ऑलरेडी. इट्स नॉट ट्रू. जब आप यहाँ पर हैं ना इस वक्त, ये इसी बात का सबूत है कि हम सब एक ग्रोथ की जर्नी पे ऑलरेडी चढ़ चुके हैं. यू आर ऑलरेडी बोर्डेड ऑन द प्लेन ऑफ सक्सेस, और इस चलते प्लेन से अब आप नहीं उतर सकते. डेस्टिनेशन तो अब आकर ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए. बस यही प्रे करती हूँ, भगवान आपको बहुत सारी स्ट्रेंथ दे, बहुत सारी विल पावर दे, बहुत सारी ढेर सारी पॉजिटिविटी दे. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव योरसेल्फ.